सुप्रीम कोर्ट। लो जी, मामला जो है ना वो पहुंच गया है कि पार्लियामेंट के जो सरकर्दा अरकान हैं, वो अकाबरीन जो हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह कर रहे हैं। मतलब बहाना तो यही है ऑब्वियसली कि उनकी जुर्रत, कहने का मतलब ये था खाकाना भाई साहब का कि उनकी जुर्रत किस तरह हुई कि उन्होंने जो है असम्बली की प्रोसीडिंग्स जो है या कार्रवाई को बुलाया, तो उनको बुला के ये पूछा जाए कि आपने क्यों बुलाया। तो ये बेसिकली इस वक्त पार्लियामेंट ये समझ रही है कि उनकी हतक या तौहीन की है अदालत ने अपने फ़ैसलों से, या वो पार्टी बन गई इमरान खान साहब के साथ बादुल नज़र में। और अदालत जो है ऑब्वियसली उसका तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर कट है। वो कह रहे हैं कि जब इनके मनपसंद फ़ैसले नहीं होते तो ये जजों पे भी एतराज़ करते हैं, ये बेंचेस पे भी एतराज़ करते हैं। मामला जो है किसी तरफ जाता नज़र नहीं आ रहा। कल मुज़ाकरात थे, मैंने आपसे कहा कि बड़ा कम नज़र आ रहा है कि ये मुज़ाकरात जो है सक्सेसफुल होंगे। पीडीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा नज़रिया ये है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हुए, क्योंकि पीडीएम का तो मौक़िफ़ ही ये था कि इलेक्शंस जो हैं वो एक ही दिन में होने चाहिए, जो तहरीक इंसाफ ने मान लिया। अब मामला आ गया था सारे के सारा डेट का। अब सीधी सी बात है कि पीडीएम नहीं चाहती कि सितंबर से पहले इलेक्शन हो। मतलब अगर वो सिंसेरिटी से इलेक्शन चाहते भी हैं, सारे एलिमेंट्स को भी जहन में रखे कि जी इमरान खान बहुत पॉपुलर है, इलेक्शन होंगे तो पीडीएम फारिग हो जाएगी। पीडीएम ये कभी नहीं चाहती कि सितंबर से पहले इलेक्शन हो, क्योंकि सितंबर में ऑब्वियसली एक चेंज ऑफ कमांड होनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। पीडीएम को ये पता है कि इमरान खान साहब की पूरी ख्वाहिश है कि 2/3 मेजॉरिटी लेके सितंबर से पहले पहले पार्लियामेंट में बराजमान हो जाएं, अपनी हुकूमत बना लें। और फिर वो पीडीएम ये समझती है कि शायद वो कोई ऐसी जुडिशल अमेंडमेंट कर देंगे जिससे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है और एक किसी को फ़ायदा भी हो सकता है, किसी को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब वो रिपोर्ट जो है वो कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने बल्कि आज जमा करा दी सुप्रीम कोर्ट में, ये कह के कि जी मुज़ाकरात में हमने बड़ी लचक दिखाई लेकिन उधर से कुछ नहीं हुआ, अब फैसला आपने करना है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर है। तलवार तो नहीं मैं कहना लटक रही। एक पार्लियामेंट ने महाज जंग खोला हुआ है, कभी वो अब उन्होंने एक कमेटी भी, एक रजिस्ट्रार को तलब कर लिया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2010 से 2020 तक के ऑडिट जो है अब तक नहीं हुआ। वैसे वो तो होना चाहिए, सबका होता तो उनका भी होना चाहिए, लेकिन जिस आबो हवा के अंदर रजिस्ट्रार को बुलाया गया है, ये बड़ी जो है ना इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। तो उन्होंने 16 मई को जो है रजिस्ट्रार को तलब कर लिया हुआ है। इसके अलावा हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो हैं वो तौहीन पार्लियामेंट नाम का कोई एक नया बिल लाने को गौर कर रही हैं। अब कुछ नहीं पता खतो ख्वाल क्या है, ये तौहीन खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट के जजों पे लगेगी, किस पे लगेगी, लेकिन ये भी लाने का फैसला हो गया हुआ है। इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन ने, जो सोया हुआ इलेक्शन कमीशन है वो जागा, उसने कहा कि 14 मई के इंतखाबात के हुक्म के खिलाफ जो है ना नज़रसानी की जो दरख्वास्त जो दी है उसमें सुप्रीम कोर्ट को मैं तो ये कहूँ खरी खरी सुना दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक 4 अप्रैल को सुनाए गए फैसले पर नज़रसानी करे। उनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं है। आइन बनाने वालों ने अदलिया को हक नहीं दिया कि वह इंतखाबात के लिए तारीख दे। अदालत ने तारीख देकर इख्तियारात से तजावुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर तयशुदा कानून को तब्दील किया। सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे। अदालत कानून की तशरीह कर सकती है मगर कानून को दोबारा नहीं लिख सकती। सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है जिसने माजी में इलेक्शन को 4 माह आगे बढ़ाने की इजाज़त दी थी। इलेक्शन कमीशन को ना सिक्योरिटी मिली, ना फंड्स फराम किए गए। पंजाब और केपी में इलेक्शन से कौमी असम्बली का इलेक्शन शफाफ नहीं होगा। और आर्टिकल 254 का भी रेफरेंस उन्होंने दे दिया है कि उससे मुद्दत व मियाद गुजरने से पहले या बाद में भी मसला होता कोई नहीं अगर कर दिया जाए। ये सारी सूरत हाल है इस वक्त। और सोने पे सुहागा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी सुन लें। उन्होंने कहा कि जी पूरे हाउस की कमेटी बना के सुप्रीम कोर्ट की गैर अखलाकी मुदाखलत रोका जाए। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब और मेरे हर दिल अजीज़ मुनीफ फारूक साहब, बहुत वार्म वेलकम। 2 इशूज़ हैं मुनीफ साहब, आज पहले आपसे शुरू कर लेता हूँ। एक तो सियासी है जो मुज़ाकरात का, उस पर आपकी राय लूँगा, लेकिन पहले लीगल। ये जो आज इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी की दरख्वास्त दी है और मेरे नज़दीक बड़ा बोल्ड, उन्होंने कहा कि अदालत तारीख ही नहीं दे, इसकी क्या वेटेज है? बहुत शुक्रिया कानून साहब। देखिए, वैसे तो जो रिव्यू का स्कोप होता है किसी भी फैसले के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के पास से इख्तियार है और आईनी इख्तियार है कि वो अपने फैसले का खुद भी उसका जायज़ा दोबारा ले सकते हैं, लेकिन एक रिव्यू का प्रोसीजर है। रिव्यू के अंदर देखिए, एक तो जज साहिबान वही होते हैं जो कि जिन्होंने पहले फैसला दिया। वो चेंज नहीं हो सकते? नहीं, वो अपील में चेंज होता है ना, रिव्यू में तो होता ही नहीं। और अपील सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपील तो है ही कोई नहीं, और वही लाने की शायद कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब रिव्यू के अंदर क्या होगा, या तो कोई ऐसी चीज़ है जो कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जो कि तब्दील हुआ है, या कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नज़रअंदाज किया है।
अब बादिर नज़र में अगर आप उस रिव्यू का टेक्स्ट पढ़ें जो फाइल किया गया, उसमें तो लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हुई उनके जो हुकूक हैं या अपने जो उनका इख्तियार है उसको तो उससे उन्होंने तजावुज़ किया है। अब कहने को तो बात दिल को लगती है कि अगर इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है और इलेक्शन और कमीशन, आपके नज़दीक इख्तियार है इलेक्शन देखिए कमीशन का? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सबसर्विएंट इदारा नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आज़ाद इदारा है। आज़ाद इदारा है, जस्ट लाइक एनी अदर। लेकिन मुनीर साहब मैं कह रहा हूँ दस्तूर के तहत इलेक्शन की तारीख देने या चेंज करने का इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन का ही है ना। इलेक्शन कमीशन का ये ही मैं है, जानना इलेक्शन कमीशन का ही है। और अगर आप इलेक्शन एक्ट 2017 को देखें तो 2017 का जो सेक्शन 57 है वो आम इंतखाबात के हवाले से ज़रूर सदर पाकिस्तान को इस्तेकाक देता है कि वो इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद उनसे कंसल्टेशन के बाद एक तारीख का ऐलान करें। और लेकिन सेक्शन 58 फिर उनको इख्तियार देता था इलेक्शन कमीशन को कि वो प्रोग्राम तब्दील कर सकते हैं, चेंज ऑफ प्लान हो सकता है। लेकिन अदालत ने उसको भी रद्द किया अपने उस फैसले के अंदर और कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियार है ही नहीं। बाद में भी अदालत ये कहती रही है कि डेट आगे बढ़ाने का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। उसी को चैलेंज किया है बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आपके पास ये इख्तियार है नहीं, ये हमारी डोमेन है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कामरान साहब कि जब अदालत के अंदर बैठकर जो फाइनलिटी है वो बहरहाल किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, वी कैन कमेंट ऑन द जजमेंट दैट कम्स आउट, फेयर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं फेयर, मैं कहता हूँ जी अनफेयर कमेंट भी करें बिकॉज इट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट जो फैसला आता है। लेकिन मसला ये है कि फैसला तो अदालत ने देना होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने देना होता है, वो किसी दिमागी लहर या विम के ऊपर दे दें, अपने तरीके से एक 63A की एक बड़ी 2 नंबर किस्म की इंटरप्रिटेशन करके दे दें, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दें। एट द एंड ऑफ द डे इट बिकम्स अ लॉ एंड दैट्स हाउ दे इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा और आपका इतराज उस पर हो सकता है, बट प्रॉब्लम यह है कि वो कानून तो बन जाता है। तो मुनीर साहब एक बात बताएं कि अगर अदालतें दुनिया में कहीं पे भी, आई एम नॉट टॉकिंग इवन अबाउट पाकिस्तान, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन को गलत इंटरप्रेट कर दें, तो जिस तरह ये तौहीन पार्लियामेंट का बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रार को बुला रहे हैं या कोई कह रहा है चीफ जस्टिस को बुलाएं, ये तो इसका हल नहीं होगा। आपको तो यू हैव टू रिलाई अपॉन द जजमेंट ऑफ द जजेस, चाहे दुनिया में कहीं पे भी। अब वो गलत भी कर दें, अब वो ज्यादती भी कर दें, तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसी है। देखिए मैं इसमें मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। ये जो मादर पिदर आज़ादी है ये किसी को भी नहीं मिल सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे, मैं सुप्रीम कोर्ट की तारीख को मुझे इत्तेफाक हुआ, मैंने हमारे मुल्क में जो अदलिया की तारीख है उसको बड़ा गौर जायजा आपका तो काम ही है सारा दिन काम किया, और खुद शौक भी है कि इसका अगर आप इस तारीख का जायजा लें, हमारे मुल्क में जो सेल्फ सर्विंग जजेस हैं, सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट उनका मौजूद है 47 से लेकर 2023 तक। जिस तरह से हमारे मुल्क में जुडिशियल अपॉइंटमेंट हुई है, जिस तरह से डिनाई किया जाता रहा है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, वो एक बात को इंडिकेट करती है कि जजेस हमारे मुल्क में तारीखी तौर पर मादर पिदर आज़ादी चाहते हैं। और ये काम उन्होंने पहले भी किया। ये 1973 के आइन के बनने के फ़ौरन बाद जो पहला ड्राफ्ट पेश किया गया था उसमें भी किया, और इसलिए किया कि हमारी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। एक हद तक बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब आप इस किस्म की हरकत शुरू कर दें कि आप मार्शल लॉ को जस्टिफाई करना शुरू कर दें, मार्शल लॉ को जस्टिफाई तो एक वो तो बड़ी चीज़ हो जाती है व्हेन यू गो टू पेटी एक्सटेंट। जब आप 2 वफाकी वुज़रा ने ये ऑन एयर कहा है, लिहाजा मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ, एक इस वक्त वफाकी वज़ीर कानून, दूसरे वफाकी वज़ीर दाखिला, कि जब मुल्क के जो सर्विंग चीफ जस्टिस साहब हैं वो बकौल राना सनाउल्लाह साहब के और बकौल आज़म नज़ीर तारड़ साहब के साबिक आर्मी चीफ को पैगाम भिजवाते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कहे कि हमने जजेस अपॉइंट करने हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उनके ऊपर जो हुकूमत का वोट है वो जुडिशियल कमीशन में हमें पड़े। वो हो भी गया वैसे। और वो हो भी क्या, और वो जूनियर जजेस एलिवेट हुए। तो मुझे बताएं हम कौन से आइन और कानून की बात कर रहे हैं, हम कौन सी रैशनल के। लेकिन मेरा सवाल ये था कि इसका कोई हल, ये तो ये जो हल ये निकाल रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटियां बना के या ऑडिट रिपोर्ट्स मंगवा के, या ये तो हल नहीं है इसका। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी चैलेंज नहीं कर सकते। हमारा कानून और आइन जो हमारा आइन जो है वो कहाँ से डिड्यूस हुआ है? बरतानिया से ना। बरतानिया के अंदर पार्लियामान के पास इख्तियार है जजों को घर भेजने का, लेकिन यहाँ क्राउन के पास भी था, और उसके बाद सेटलमेंट एक्ट आया, उसके बाद भी है। सर यहाँ पे है नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे नहीं है। मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया मादर पिदर आज़ादी, वो यहाँ पर है, यहाँ पर है। और इसी बात को डिनाई करते रहे जज साहबान। यहाँ पर पार्लियामान ने भी ट्रांसग्रेस किया है, अब सेल्फ सर्विंग कानून बनाए हैं, पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर कानून बनाए हैं, लेकिन बसद एहतराम हमारे मुल्क की अदलिया ने भी तारीखी तौर पर हमारा भट्ठा ही बिठाया है, कोई नेक काम कोई नहीं किया। जिन्होंने बीच में मैनेज किया था ना ये जजों वाली अपॉइंटमेंट, वो भी अब रिग्रेट कर रहे हैं, उनका धोखा हो गया है। बस वो वेले दिया नवाजा ने कवेले दिया टकरा, हुण टकरा मार रहे हैं। लो जी मुनीर साहब, तुसी चाय पियो, मैं जरा सियासतदानां नूं भुगता गया है।
अच्छा जी, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मैं मुज़ाकरात पे तो आता हूँ, आप तो खैर पहले दिन से नहीं चाह रहे थे कि मुल्क में कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ होने लगी थी, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उसका तासुर सैबोताज करने की कोशिश की, दहशतगर्द कह के इमरान खान को, उसमें तो आता हूँ मैं बाद में। लेकिन मेरे भाई अभी जैसे कि मुनीब साहब ने भी, मुझे थोड़ा सा इबाहम था, मुनीब साहब की एक्सपर्ट राय ने ये भी क्लियर कर दिया कि बरतानिया तो ये है नहीं कि जहाँ पार्लियामेंट बुला के तो जजों को घर भेज दे। ये सारी ये जो आप कर रहे हैं ना, दौड़बाजी कहूँगा मैं, जो आप कर रहे हैं कि जी कभी तौहीन पार्लियामेंट लाने का बिल लेके आ रहे हैं, कभी स्पीचें करें। मैं आज आपकी स्पीच भी सुन रहा था, आप बड़े जज्बाती हुए आप कह रहे हैं जी जस्टिस वहाँ से खोला जाए, 1950 से मामला खोल लें। जब आप जजेस को बर्खास्त नहीं कर सकते तो आप वो स्टैंड क्यों ले रहे हैं जिसमें उल्टा रिएक्शन होकर आप पे तौहीन अदालत लग जाए, आप पे और आपके प्राइम मिनिस्टर। मेरे भाई ये कौन सी सियासत हो रही है? नहीं कामरान, बात जो मनीब कर रहे हैं ना, बात वो दुरुस्त कह रहे हैं। यहाँ तक वो दुरुस्त कह रहे हैं कि पार्लिमान जो है वो सुप्रीम है, मगर पार्लिमान बनाती है आइन कानून, और पार्लिमान आइन कानून बनाती है, दीगर अदारों को रहनुमाई देती है, दीगर अदारों को लिए रोशनी देती है, दीगर अदारों के लिए आइन तश्कील देती है। अब आ जाएं, जो तश्कील देने वाले हैं आइन को, कानून को तशरीह करने वालों की तौहीन होती है, ठीक है। कभी बंदूक वालों की तौहीन होती है। मुझे ये बताएं कि पार्लिमान जो आइन बनाने वाली है, कभी इसकी तौहीन करने वालों को चेक किया गया? नहीं किया गया। वजह क्या है? वजह यह है कि आइन तो, कानून तो मौजूद है, आए रोज़ आपको नया कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है आइन पे अमल करने के लिए, मगर अमल होता नहीं है। क्यों नहीं होता? ताकतवर हैं, पार्लिमान से सारे ताकतवर अदारे हैं। आप देखें। लेकिन मियां साहब, मैं जानना ये चाह रहा हूं कि आपकी इन स्पीचेस से जो आप लोग कर रहे हैं, किस तरह पार्लियामेंट इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप जो चाह रहे हैं कि जी आपकी मर्जी का अगर फैसला नहीं है तो आप उस जज के खिलाफ कोई कार्रवाई, आप तो उस जज के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर सकते ना अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आप तो बल्कि कंडक्ट भी डिस्कस नहीं कर सकते पार्लियामेंट के जज का। नहीं कामरान, बड़ी माजरत से आपका ये कहना मुनासिब नहीं है कि आपकी मर्जी से अगर फैसला नहीं आएगा। मैं तो कह रहा हूं कि आइन के मुताबिक फैसला आए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप 2014, 2015 जी 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 मैं कह रहा हूं आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से के मुताबिक अगर फैसला ना आए, सर चले मैं बात ये कह रहा हूं कि फैसला गलत भी है, वो रीराइट भी कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेट भी कर दिया। आप ये स्पीचेस करके क्या कर रहे हैं जब आप जजों को घर ही नहीं भेज सकते यार? तो फिर आपका मकसद क्या है ये सारा एक्टिविटी करने का? मैं ये पूछ रहा हूं सिर्फ। कामरान, मैं आपका सवाल समझ गया, मगर मैं कामरान ये कहता हूं कि फिर ये आज फैसला कर लें कि भाई सुप्रीम पार्लियामान जो है वो सुप्रीम नहीं है। आप ये फैसला आज कर लें कि जजेस ने ही आइन बनाना है और उस पर अमल दरामद जो है वो जर्नैलों ने कराना है। आप ये फैसला कर लें, पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है। आप जून आ रहा है, जज जो हैं वो बजट पेश कर लें, कल को वहाँ जो है आपकी सरहदें, वहाँ जाके किसी ने खड़ा होना है नहीं खड़ा होना, वो जजेस फैसला कर लें। मगर आपने अगर पार्लियामान को सुप्रीम कहना है, जिससे अभी मुनीब साहब कह रहे थे कि आप यूरोप से मुतासर होकर आपका कानून चल रहा है या वही आप उसको कॉपी कर रहे हैं, तो फिर मुझे ये बताएं ना कि क्या वहां से हमने कॉपी किया? नहीं, साथ वो मुनीब साहब ये भी बता रहे थे कि वहां पे आप बरतानिया में स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो है जज को बुला सकते हैं, सैक भी कर सकते हैं, ऐसे ही सर यहाँ नहीं कर सकते। यही बात है, प्रोविजन नहीं है ना, प्रोविजन नहीं है कि आपके तो मैं से पूछने की कोशिश, आप मेरा सवाल समझ रहे हैं जो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मियां जावेद लतीफ साहब, ये सारी बातें आपकी सही हैं कि पार्लियामेंट, मैंने तो कल भी कहा है कि जो पार्लियामेंट दस्तूर पैदा करती है जिसके अंडर फिर सब ऑपरेट करते हैं तो वो पार्लियामेंट सुप्रीम ही होगी ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी जो आप जितनी एक्टिविटी कर रहे हैं इसका फायदा हासिल वसूल क्या है? जब आप कोई इम्प्लीकेशन नहीं है उसकी, जब उसकी कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है आपकी इतनी स्पीचेस करने का, सिवाय इसके कि जी आप पार्लियामेंट में खड़े हुए बात कर रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं जी तौहीन, उससे क्या होगा सर? तौहीन पार्लियामेंट का बिल भी स्ट्राइक डाउन हो जाएगा अगर आप करने की कोशिश करेंगे। अभी तो आपका वो कानून नहीं बना, वो स्ट्राइक डाउन होने लगा। आपको भी बताया था मैं, वो जो प्रैक्टिस प्रोसीजर्स का जो है, तो ये फायदा क्या इन चीजों का, मैं ये पूछ रहा हूँ सर। आप दोनों मेरे छोटे भाई हैं, मगर मैं दोनों से ये गुजारिश करने लगा हूँ कि क्या बेइंसाफ़ी हो, आइन टूटता रहे,
हम सर झुका के वो देखते रहे। सर ये सुनते सारी रहे, इसलिए इखलाकी कि हम गुफ्तगू है अमल मियां नहीं करवा साहब, मैं सकते। प्रैग्मेटिक बात कर रहा था, अच्छा, लेकिन ये- आपकी इखलाकी गुफ्तगू है सारी। आप इखलाकियात का रेफरेंस दे दे के आप दुहाई दे रहे हैं कि जी पार्लियामेंट मैं ना कानून की बात कर सकता हूँ और मेरे भाई ना प्रैक्टिकली मैं पार्लियामेंट ना मैं सुप्रीम नहीं कानून की है। बात कर सकता जब हूँ। 62 63 पे रीराइट कर यार दिया मेरी बात कॉन्स्टिट्यूशन तो सुन। उन्होंने, तो पार्लियामेंट सुप्रीम तो ना रही क्यों जी? प्रैक्टिकल बात हो रही है ना, प्रैग्मेटिक बात हो रही है मियां साहब ये इस आप वक्त। ठीक है यार, यही तो रोना रो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर आपका घर जो चला आप गया, बात उसके कर बाद रहे मुल्क से हैं, बाहर यही चला गया, इसकी तो- आप रोते रहे बैठ के, रोने से कुछ नहीं होगा। मैं जाता हूँ उन लोगों के पास जो करू लोग हैं, जो काम करके एक दिखाते सेकंड। हैं। हमारे नहीं, इफ्तिखार एक दुरानी साहब, यार अगर बात आप सुने ना। जी जी मियां साहब दसो। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं हंस भी नहीं सकता, मैं रो भी नहीं सकता, मैं कानून की बात भी नहीं कर सकता, मैं अखलाकियात की बात नहीं कर सकता, मैं करूं क्या? मैंने भी तो ये आप बता दें। आप अपनी वजारत के अमूर पर तवज्जो दें। वो आज उन्होंने मुझे आपकी वजारत का एक अमूर बताया है। बड़ी गजब की वजारत है इनकी। बता नहीं, बताएं मियां वजारत साहब, मुवासलात, नहीं वजारत अमूर फल्कियात। अमूर फल की याद। मैं फिर जवाब ही समझा इहदा मतलब है। हाँ जी, तो अपनी पार्टी मैं वालों फिर भी दोनों जवाब को ही जवाब है। ही समझा। शहबाज शरीफ साहब की काबीना तो जवाब ही है। मैंने जवाब ਤੁਹਾਡੇ ही ਵੱਲੋਂ है। भी फिर आज जवाब ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमेशा के लिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजिक लोगों के पास, क्यों जी, जो गेम बनाते हैं, खेलते हैं और गेम आगे उठा देते हैं। उठा देते हैं। हमारे भाई इफ्तिखार भाई, बात ये है कि कल का जो दौर हुआ है ना, उसमें तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इन्होंने कुछ ओवरकम किया, ओवर प्ले करने की कोशिश की, उसमें बाद में आता हूँ। सर अब तो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि अदलिया में तकसीम हो चुकी हुई है, सारी दुनिया को पता है कौन से जज किसके साथ है। वो मान रहे हैं कि जी आधे जज जो है इमरान खान के साथ है, आधे जज जो है वो इमरान खान के साथ नहीं या किसी और के साथ है। तो सर इस माहौल के अंदर आपका बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना, बार बार उनको ये कहना कि जी आप इन्वॉल्व हो, उनको पार्टी बनाना, आपको लगता नहीं कि आपने भी सुप्रीम कोर्ट की मुश्किलात में बड़ा इजाफा किया है प्रोटेसाइज करके उसको? जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा ख्याल तनाज़र ये है कि पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन तीनों जो है ताबे हैं आइन के। ये कोई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं है। मुनीब भाई ज़्यादा हमसे समझ रहे हैं, हमें इसके ऊपर एजुकेट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चली गई है तरफ में, उसने बना दिया आइन, आइन के प्रिंसिपल डिफाइंड है और उसमें 90 रोज़ के इंतखाबात लिखे हुए हैं। आप कान को दाएं से पकड़ें, बाएं से पकड़ें, टांग के नीचे से पकड़ें, उसमें उन्होंने डिफाइन किया है 90 रोज़। यही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था, ये पिछले साल जब ये रजीम चेंज हो रही थी, 5 जजों ने फैसला किया कि जी ये जो फैसला है असेंबली तोड़ने का गलत है, जिसमें ये असेंबली मार्ज वजूद में जावेद लतीफ साहब की, उस हुकूमत में इन इलेक्शन कमीशन ने आके बताया कि जी अक्टूबर 2022 में हम इलेक्शन कर सकते हैं। ये तनख्वाह सिर्फ एक काम की लेते हैं कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएंगे। आज जो है जब इनको दोबारा बुलाया गया, यानी कि पिछले 2-3 माह में बुलाया गया, इन्होंने कहा जी हम तारीख ही नहीं दे सकते। फिर आज ही उसको उन्होंने बताया कि नहीं, आप तारीख नहीं दे सकते, हम दे सकते हैं। ये देखिए टाइम बाइंग टैक्टिक्स जो चल रही है यहाँ पे सिस्टमिकली, कि इफ्तिखार भाई आपको लगता नहीं है कि ये पार्लियामेंट आपकी भी उतनी ही है, आपने भी इसमें आना है, अपनी मर्जी से आप बाहर गए हुए, तो इसकी सुप्रीमेसी की जंग जो ये लोग लड़ रहे हैं, ये एक जेन्युइन जंग है, कल आपको भी फेस करना पड़ सकता है। कोई ऐसे कवानीन रीराइट किए जाए, आपने बड़ी अच्छी बात की जी, वो जो है वो आइन सुप्रीम है, पार्लियामान ने आइन को प्रिंसिपल दे के साइड पे हो गई सर, लेकिन पार्लियामान ही के पास इख्तियार है कि अपने किसी भी चीज़ को अमेंड भी कर सकती है, कोई नया कानून भी ला सकती है। तो पार्लियामेंट आखिरी दम तक, जब तक ये मुल्क कायम है, सुप्रीम है। ना सिर्फ ये कि आइन बनाना उसका हक है, आइन को अमेंड करना भी उसका हक है, उसको री अमेंड करना भी उसका हक है। तो सर ये जो मसला है अभी, ये जुज वक्ती नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में आप देखें कि कल आपने पार्लियामेंट कमांड करनी होगी, आप पार्लियामेंट में आएंगे, तो आपको भी अगर सुप्रीम कोर्ट से, अगर एक लम्हे के लिए मैं डेविल्स एडवोकेट बन जाऊं कि सुप्रीम कोर्ट अगर ज्यादती कर रही है पार्लियामेंट के साथ, तो वो तो फिर आप सबके साथ ज्यादती हो रही है ना, आप सब फील क्यों नहीं कर रहे उस पेन को? सिर्फ यही क्यों कर रहे हैं पेन? देखिए ये जो है, अगर आप एकेडमिकली देखें तो बहुत अच्छी बातचीत आप कर रहे हैं, और जावेद लतीफ साहब ने भी ठीक बात की है। अमूमन कम ही गुफ्तगू अच्छी करते हैं, आज अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। वो तकरीर भी करके आए हुए थे, प्रैक्टिस करके आए तो आज जो है, हाँ आज जो है देखें, पॉइंट सिर्फ इतना है कि 90 रोज में इंतखाबात होने हैं कि नहीं। सबसे सुप्रीम चीज आपका आईन पाकिस्तान है, जो कि विफाक को इकट्ठा कर रहा है। फिर उसके बाद सुप्रीमेसी आती है। देखिए पावर गेम है, उसमें आप डिफाइन करते हैं कि सुप्रीम कौन है। उस सुप्रीम में कोई शक नहीं है कि पार्लियामान सुप्रीम है, क्योंकि अमेंडमेंट अथॉरिटी है उसके पास। लेकिन आप अगर आइन को डिफाई करके बताएंगे और उस वक्त अमेंडमेंट करेंगे जब आपकी जात को फायदा हो रहा है। देखें हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हम वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी हैं,
लेकिन हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। 174 कवानीन जो है यूनाइटेड स्टेट्स में स्ट्राइक डाउन किए सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, कवानीन जो उन्होंने एक्ट्स बनाए हुए थे, फिर लॉज जो हैं वो 484 लॉज उन्होंने अमेंड करवाए हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। ये मुनीब भाई इसको वेरीफाई कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, ये काम है उनका। लेकिन उस सूरत में आप सुप्रीमेसी की बात करेंगे, क्योंकि सारा गेम मॉरल्स का है। मोरालिटी बेसिकली डिफाइन करती है लीगैलिटी को। आपको लेजिटिमेसी देता है कौन? मैं और आपके वोट देते हैं इनको पार्लियामान में आने के लिए। पार्लियामान रोक किस चीज को रहा है? वोट को ही रोक रहा है, जो उनको लेजिटिमाइज कर रहा है कि आप हमारे नुमाइंदे हैं और मेरे फैसले आप कर सकते हैं। पूरा पार्लियामान मिलकर क्या काम कर रहा है? पार्लियामान रोक रहा है वोट को, 2 सूबों के वोट को रोक रहा है, तो वो लेजिटिमेसी खो रहा है उस चीज के ऊपर। कोई बड़ा इशू होता, मैं 100% इनके साथ हूं। मैं कहता हूं लेकिन सर अब तो आप मान गए ना कि इलेक्शन एक दिन में होंगे, अब तो आप मान गए कि 90 डेज की कदगन जो है वो की थ्रेशोल्ड जो क्रॉस हो गई हुई है, वो सब कुछ हो चुका है। यहाँ जहां पे आपको सूट कर रहा है आप मान गए ना, फिर अब ये तो फसाना ही रह गया ना। अब तो 90 डेज वो तो आप ये भी मान गए कि जब इकट्ठे आएंगे वन टाइम ऑफ अमेंडमेंट कर देंगे, तो इफ्तिखार साहब वो तो मसला खत्म हो गया ना सर। अब असल इशू ये रह गया कि एक दिन में इलेक्शन करना वफाक के लिए जरूरी है। पंजाब की हेजमनी ना हो जाए परमानेंटली कि पंजाब का इलेक्शन पहले हो रहा है, उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि नहीं आप पहले सारी सहमियां तोड़े, बाकी सहमियां नहीं तोड़े। वो कह रहे हैं बजट के बाद तोड़ेंगे, तो प्रॉब्लम क्या है यार? 2-3 हफ्तों का मसला ही है ना। देखें 2018 में कामरान भाई यही हुकूमत थी मुस्लिम लीग नवाज की। मई में इन्होंने 18-20 मई को उन्होंने दिया बजट और 30 मई को घर चले गए थे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इस वक्त 18वीं तरमीम में 2 सूबे अपने इलेक्शन में जा रहे हैं। वो 14 तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। हम वो कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है। इसको कंफ्यूज ना करें आप। ठीक है हम इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की। मुझे एक ब्रेक में जाना क्विकली से पहले एक सवाल सर, आपका पॉइंट आ गया ये मुनीफ साहब, ये कितना सुप्रीम कोर्ट के लिए अब ज़रूरी रह गया है ये सारे इतना गंद जो डाला गया है? सुप्रीम कोर्ट को भी ऑब्वियसली प्रेशर तो आता होगा, जिस तरह पार्लियामेंट स्पीचेस हो रही हैं ये वो, कि अब वो 14 मई का इलेक्शन या उससे मिलती जुलती कोई डेट दे दें, जिस तरह के तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात जमा करा दिए कि जी वो अब आप ऑर्डर जारी करें। उनका कहने का मतलब है चलो 14 मई नहीं भी होता तो आप जून की डेट दे दें, लेकिन दें। क्या अब सुप्रीम कोर्ट इस पोजीशन में है आफ्टर द ब्रीफ बाय द इंटीरियर मिनिस्ट्री एंड रेलेवेंट पीपल, इंपॉर्टेंट पीपल, और जितना ये गंद सारा फैल चुका है कि अब वो ये कहें कि हाँ जी हम फिर भी एडमेंट है, आपके मुज़ाकरात नाकाम रहे, हम जो है वो अगर 14 मई को प्रैक्टिकल नहीं भी हम जून में जाके डेट देते हैं या जुलाई में व्हाट्सएवर पंजाब? देखिए मेरे ख्याल में हम ये एक चीज़ को थोड़ा सा हम उसमें ना उसको हम इसको एक्सट्रिकेट करने की ज़रूरत है, अलहदा करने की ज़रूरत है। इशू सुप्रीम कोर्ट का ये 90 दिन वाली डिबेट और इसके ऊपर जो इशू है वो दुरानी साहब ठीक कह रहे हैं, आइन के अंदर लिखा है ना। किसी एक जज ने मुझे बताएं जो पहले 7 और फिर 9 और जो जज 9 भी नहीं हो सकता। इशू ये है कि जो अप्रोच अडॉप्ट की है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने, और वहाँ पर फिर हम ख्याल बेंच का तसव्वुर मौजूद है और वो तसव्वुर अब हकीकत इख्तियार कर गया है। पिक एंड चूज़ करके बेंचेस बनाना वो एक तसव्वुर था, वो हकीकत इख्तियार कर गया है। जो तरीकाकार उन्होंने अपनाया है, सवाल उससे क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम उससे क्रिएट हो रहा है। ना ही 63 के ऊपर ये मसला होता अगर पूरी कलेक्टिव विजडम आती सुप्रीम कोर्ट की और वो इंटरप्रिटेशन देते। लेकिन मुनीफ साहब फिर ये बड़ा मसला नहीं है कि पंजाब में हमेशा इलेक्शन पहले हो जाएगा और वो वफाक को कंट्रोल करना होगा? ये मसला अपनी जगह कामरान साहब है। इससे भी बड़ा मसला ये है कि देखिए पंजाब के अंदर आप इलेक्शन करवाते हैं, मैं एक फ़र्ज़ करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाती है, ठीक है जी, दुरानी साहब की हुकूमत आ जाती है, तकरीबन 144 या 143 हल्के हैं पंजाब के अंदर कौमी असेंबली के। आप मुझे बताएं, यहाँ डस्का का एक इलेक्शन हुआ था, दुरानी साहब की हुकूमत थी, वहाँ गर्मियों में धुंध आ गई थी, सही ठीक है, और वो बेचारे रिटर्निंग अफसर कहाँ से किस किस जगह से बरामद हुए ये आपको और मुझे बड़े अच्छी तरह पता है। मैं तो बाकायदा वहाँ पर गया भी, और अच्छा मैं डस्का का इलेक्शन बाद में सारे हालात कहाँ गए जी, वो बड़ी प्रिविलेज जगह थी जहाँ पर ब्रेक में बताइएगा जहाँ उनको रखा गया था। अब मसला ये है कि वो एक हल्का था और वहाँ पर ये कुछ हो गया। 144 हल्के इधर हुकूमत हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरी पार्टी इलेक्शन नहीं मानना, तो अगर जनरली भी हारे हो इलेक्शन मानना ही नहीं है कोई। क्या आपका ख्याल है कि उस वक्त पंजाब के जो वज़ीर आला होंगे समेत अपनी काबीना के, वो क्या छुट्टी पे बहामास चले जाएंगे कि जी यहाँ पंजाब के अंदर आप किसी को बिठा दें और वो सूबा चला दें, हम इलेक्शन हो रहे हैं तो हम यहाँ पर नहीं रहते? नहीं, ये आपका पॉइंट इन्फ्लुएंस इस्तेमाल होगा। लेकिन सर इससे एक सवाल उठता है जो मैं जावेद लतीफ़ साहब से पूछूं आपकी इजाज़त से। सर सवाल ये उठता है जावेद लतीफ़ साहब, मैं मुनीफ साहब की इस बात का कायल हूं कि ये इस तरह होना चाहिए इलेक्शन, लेकिन अब दस्तूर में जब ये लिखा हुआ है कि कोई भी असेंबली पहले टूट सकती है मुनीफ साहब, तो फिर अगर जब ये इख्तियार हर वजीर आला के पास है
फॉरगेट अबाउट इमरान खान, आप नई पार्लियामेंट बन जाए, एक दिन में इलेक्शन हो जाए, अब इसकी क्या गारंटी कि एक साल बाद किसी सूबे की असेंबली जो है वो इसी तरह वज़ीर आला जो है अपनी असेंबली तोड़ दे, तो वहां तो इलेक्शन दोबारा होगा और फिर इकट्ठे इलेक्शन तो नहीं हुआ करेगा कभी भी। तो या तो आप ये कहेंगे जी दस्तूर के अंदर ये राइट ही गलत है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, वज़ीर आला अपनी हुकूमत तोड़ सकता है लेकिन वो असेंबली नहीं तोड़ सकता। जब ये मौजूद है तो ये तो सर लायानी सी डिस्कशन है ना कि जो हम कर रहे हैं कि जी वो इकट्ठे इलेक्शन किस तरह होगा, इकट्ठे तो फिर भी कोई अगर करना चाहे, इस तरह का प्ले आउट करना चाहे, अपनी हुकूमत गिरा दे, असेंबली डिसॉल्व कर दे, तो दोबारा भी हो सकता है सर। क्यों जी, दोबारा भी तो हो सकता है। ये है वो काम जो अदलिया को करना चाहिए। इसीलिए लोग अदालतों में जाते हैं कि आपने बदनीति से 2 सूबों की असेंबली को तोड़ा, किस बुनियाद पे तोड़ा, अपनी सियासी ज़रूरत के लिए तोड़ा, और ये बहरान सियासी या आइनी क्यों पैदा किया गया, इसकी तशरीह करता है आला अदलिया, वो करती। मगर यहाँ तो सियासी जरूरत के तहत नहीं मियां साहब, मेरा सवाल कुछ और है। मैं ये कह रहा हूँ कल पंजाब में आपकी हुकूमत आ जाए, आप किसी वजह से एक साल बाद जो है असेंबली तोड़ दें, तो उसके बाद भी तो फिर कौमी असेंबली और पंजाब के इलेक्शन इकट्ठे नहीं होंगे ना, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब के ऊपर या किसी वज़ीर आला के ऊपर कदगन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से असेंबली नहीं तोड़ सकता, वो तोड़ सकता है एडवाइस दे के सिंपल। ये बात आप दुरुस्त यही बात कह रहा हूं मैं, तो आप दुरुस्त कह रहे हैं। आइन इजाजत देता है, वज़ीर आला हो या वज़ीर आज़म हो, उसको ये इख्तियार है कि वो एडवाइस। तो फिर आपका ये आर्गुमेंट क्या है कि जी इकट्ठे इलेक्शन होंगे हर सूरत में? जी जी आपसे पूछ रहा हूँ। जी नहीं ये नहीं है। मैं हाँ, ये है हमारा नुक्ता नज़र कि आप ये देखें कि ये तो आप रख दें एक साइड पे, ये एक नुक्ता है, ये आइनी ज़रूरत है, मगर क्या दूसरी आइनी ज़रूरत नहीं 2014 से जो फैसले आ रहे हैं, क्या वो इत्तफाकात हैं? सर इस पे बात करते हैं। आप किसी भी आइंदा इलेक्शन को माजी के किसी जो है ना वो बदनुमानी से या करप्शन से या रिगिंग से वो उसको नथी नहीं कर सकते, इस तरह होगा नहीं प्रैक्टिकली। लेकिन चले एक ब्रेक के बाद मुज़ाकरात फेल हो गए और उसके बाद पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, ये सबसे अहम बात है, क्योंकि अगेन पार्लियामेंट कुछ भी करती फिरे, बॉल इज अगेन इन द कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो शाह अहमद कुरैशी साहब ने रिपोर्ट जमा करा दी है मुज़ाकरात के फेलियर की। एक ब्रेक के बाद जी वापस आते हैं। लो जी, इफ्तिखार दुरानी साहब, मामला यहाँ तक पहुँच गया कि जी अब ये मैंने इस प्रोग्राम में आई थिंक ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश तो की है कि पार्लियामेंट कुछ भी कहते रहे, हमारी प्यारी सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं होगा, तो आप तसल्ली रखिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जो आप उम्मीद लेके गए हैं, तो सर 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या जिरा करना चाह रहे हैं, उधर क्या प्ली लेना चाह रहे हैं कि अगर 14 मई को भी इलेक्शन ना हो तो फिर उसके बाद आपके जेहन में नेक्स्ट डेट क्या है? और हर सूरत में आप चाह रहे हैं कि पंजाब का पहले ही हो। अगर ये नहीं मान रहे सितंबर से पहले वाला जो मामला, ऑब्वियसली उनको पता है कि सितंबर से पहले अगर इलेक्शन हमने करा दिया तो आपने तबाही फेर देनी है, आपने जुडिशल पता नहीं रिफॉर्म के नाम पे क्या कुछ कर देना है। तो आप जानते हैं ना सितंबर की बात बार बार क्यों कह रहा हूँ। तो आप मुझे बताएं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? सर देखिए, हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि आइन की जो है अमलदारी हो। 90 दिन के जो इंतखाबात हैं वो उस डेट के मुताबिक, क्योंकि नेचुरली बॉल पॉइंट फिगर 90 डेज होता है, कोई मिनट घंटे गिने नहीं होते हैं, तो उस हिसाब से जो डेट दी हुई है हम वही चाह रहे हैं कि पंजाब में इलेक्शन हो जाए। हमने अपने जो है टिकट्स इशू कर दिए हैं, जो इलेक्शन का प्रोसेस था वो मीट हो गया है। सर भाई 14 को तो इलेक्शन नहीं हो सकते ना, मैं कह रहा हूँ आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब 1 महीना और आगे चला जाए लेकिन पंजाब के हर सूरत में पहले हो? ये ऐसे ही है मेरा ख्याल है। इस मुल्क के साथ बड़ा जुल्म होगा अगर हम 14 तारीख को इलेक्शन नहीं सर। तैयारी नहीं है, पैसा नहीं है, बैलेट पेपर नहीं छपे हुए, कंपेनिंग नहीं हुई भी सर। सर इस मुल्क की जो टैक्स पेयर के पैसे हैं वो इलेक्शन कमीशन को इसलिए तनख्वाह दी जाती है कि इलेक्शन कराएं। अगर वो नहीं करा सकते हैं तो उसका अल्टरनेटिव वे हो जाएगा। और वजारत दिफा अगर लोग नहीं दे सकते हैं, उनको भी तनख्वाह इस चीज की मिलती है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, और वो नहीं दे सकते हैं। कानून बिल्कुल वाज़ेह है। मुनीब साहब की क्यों हंसे भाई? नहीं मैं मैंने बोल दो जो रास्ते में खड़ा है इस चीज के, जो आइन इस्तेमाल कर रहा है, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट अपना तरीकाकार निभाए, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारा सिर्फ एक रिक्वायरमेंट, आपने सुप्रीम कोर्ट में डाल दी सारी बात। आप हंसे क्यों पड़ी है? उन्होंने डाली सुप्रीम कोर्ट पे। आप हंसे किस बात पे? देखिए बात ये है, इफ्तिखार दुरानी साहब की जो उनका कंसर्न है या उनका जो तबीयत में इस्तराब है इस हवाले से, वो बिल्कुल जायज़ है, बहसियत एक पाकिस्तानी के।
लेकिन मसला ये है कि आपको पहले ये समझना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, बट इट डज नॉट पोजेस एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. ठीक, It is heavily dependent on the government and on other departments for सही, different things. सही. पैसा उन्होंने हुकूमत से लेना है, सिक्योरिटी उन्होंने भी हुकूमत से लेनी है, हुकूमत से लेनी है, पर्सनल लेने हैं, सब कुछ लेना है. देखिए अब ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने घर से स्टैम्प पैड मंगा के उनके ऊपर मोने लगा के तो कह सकते हैं ये बैलेट पेपर है, ना ही अपने चार चपरासियों और जब उसके पास है ही नहीं, लॉजिस्टिक्स ही नहीं है, ना ही अपने चपरासियों को भेज के कह सकते हैं भाई ये पोलिंग अफसर हैं सारे. हाँ सही बात है. तो जब तक आपको उन्हें कुछ मिलेगा नहीं तो उन्होंने इलेक्शन कहाँ से करवा ले. ठीक. अब सर सवाल ये है मुनीब साहब, सबसे इंपॉर्टेंट कि फ्यूचर का मंजरनामा क्या बनते हैं आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इसमें ये चली गई है इनकी कि जी ये तो मुज़ाकरात नाकाम हो गए, ये चाह नहीं रहते, 14 मई को डिसीजन आया हुआ है. सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? प्राइम मिनिस्टर को बुला सकती है, कैबिनेट क्या कर सकती है कि जी आपने हमारे हुक्म को ऑनर नहीं किया 14 मई वाले, क्या कर सकती है? देखिए 2014 के बाद ज़रा हालात मुख्तलिफ हो गए हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस जब आया तो उसके बाद ये तो पता चल गया था कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं है. ठीक है. तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद को इंसुलेट किया है, उन्होंने जो अलग कर लिया, अलग कर उन्होंने इंसुलेट मतलब है कि अपने इर्द गिर्द उन्होंने आईनी तरीके से, हुकूमत ने भी चालाकी की है ना, अपने इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी की है, और वो दीवार उन्होंने इस तरह खड़ी की है और कहा है कि 2 दफ़ा काबीना के अंदर ये मामला आया है, ठीक है, आपका हुक्म था, तो हमने तो इसके ऊपर पॉजिटिव नोट के साथ पार्लियामान को भेज दिया, पार्लियामान ने इसे रिजेक्ट कर दिया. पहली दफ़ा जब उन्होंने ये किया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगले ऑर्डर में लिखा कि ये आपको करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए क्योंकि हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने कहा था ये नॉर्मल कोर्स है जो कि लेकिन उन्होंने अडॉप्ट कर लिया. लेकिन उन्होंने अडॉप्ट कर लिया. प्राइम मिनिस्टर कह सकता है कि जी मेरी कैबिनेट मैंने अप्रूव करके भेजा था इलेक्शन 20 करोड़ का फंड, पार्लियामेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट फिर आगे क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि नहीं आपको ये करने की जरूरत नहीं थी. उन्होंने कहा नहीं थी तो फिर बता दें. बहरहाल पार्लियामान ने उसके ऊपर 2 दफ़ा फैसला दे दिया है कि मैं फंड जारी नहीं कर उससे आगे सुप्रीम कोर्ट अब क्या कर सकती है? यहाँ से हार गई हिम्मत के, ये तो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आ रहा. सुप्रीम कोर्ट एक प्राइम मिनिस्टर को कहेगी जी कि हम आपको कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करते हैं, जिसके जवाब में वो ये कहेंगे जी कि मैंने तो कुछ आपके हुक्म अदूली की नहीं है, तो मुझे काहे का कंटेम्प्ट का नोटिस, क्योंकि प्रोसिक्यूट अटॉर्नी जनरल करता है, ठीक है, कंटेम्प्ट के मामला के अंदर. तो वो कहेंगे मैंने तो आपकी कोई हुक्म अदूली नहीं की. अब वो पार्लियामान ने रिजेक्ट किया है, तो अब अगर आप पार्लियामान को कंटेम्प्ट से प्राइम मिनिस्टर बच जाए, दूसरा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आर्टिकल 190 का जिक्र उन्होंने 189 और 190 का जिक्र अपने आखिरी ऑर्डर में खुद किया था कि मुल्क की तमाम एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और तमाम अथॉरिटीज, फौज समेत, हाँ फौज समेत, वो उनके ऊपर बाइंडिंग है कि वो हमारे फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाएं. लेकिन हमारे मुल्क में तारीख मौजूद है, सजाद अली शाह साहब के वक्त उन्होंने भी मदद मांगी थी 1997 के अंदर फौज से, तो वो डिफेंस मिनिस्ट्री चला गया था. अब देखिए यहाँ पर भी आकर फौज अपनी ब्रीफिंग भी दे चुकी है और सब कुछ बता फौज तो अपना मतम नज़र बयान कर चुकी है कि इलेक्शन भी अक्टूबर से पहले हो नहीं सकते और 2 दफ़ा बड़ी तफसीली बयान कर चुके हैं. तो अब अगर ऐसा कुछ किया भी जाता है तो मेरे ख्याल में फेट उसका जो मुस्तकबिल है उस ऐसी किसी खत का कि फैसले पर अमल दरामद इसका मतलब ये 2 एक्सट्रीम से सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, या तो प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट में ला सकती है, या कंटेम्प्ट का अवॉइड कर दे अगर, तो फिर वो इदारों से कह सकती है और इदारों वाला तो रिजल्ट नील बटा नील. और अगर तीसरी काम भी वो कर सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल थिकेट है, एक सियासी इलेक्शन बहरहाल एक सियासी मामला है, सही. वो ये कह सकते हैं कि हमने आइन की पासदारी करवाने की भरपूर कोशिश की है, ये मसाइल हमारे सामने दरपेश हुए हैं जिसकी वजह से नहीं हुआ, लिहाजा फैसला हमारा मौजूद है. जावेद लतीफ़ साहब, बिल्कुल आप जो है आपकी सारा फोकस पॉइंट तो यही है ना कि सितंबर से पहले इलेक्शन इमरान खान को ना मिले, सितंबर के बाद चेंज ऑफ कमांड होनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फिर आपको लगता है कि आपके हिसाब से फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा, यही बात है. उससे पहले सारे मुज़ाकरात वेस्ट ऑफ टाइम है. कामरान, हम ये चाहते हैं कि 2018 का रीप्ले 2023 में ना हो. बुनियादी चीज़ ये है, उस वक्त RTS बंद हुआ था, अब कोई और चीज़ ना बंद हो जाए. मगर जो अभी बात कर रहे थे ना मुनीब फ़ारूक साहब, उन्होंने एक बात की है कि, और इस पे कंसेंसस है हर एक का, बशमूल मेरे भाई दुरानी साहब का भी होगा, कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद अदारा है. अगर हम सब उसको आज़ाद अदारा मानते हैं आइन के मुताबिक, तो फिर भी उन्होंने कोट किया कि डस्का में जो कुछ हुआ था उस पर इलेक्शन कमीशन ने एक एक्शन लिया, रिपोर्ट दी और कुछ लोगों की सज़ा तजवीज़ की, उस पे अदलिया ने स्टे दे दिया और आज तक वो स्टे चल रहा है. मुझे फिर ये बताया जाए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ शफाफ इंतखाबात मैं अपना सवाल दोहराता हूं. मैं ये कह रहा हूं कि आपका सारा मसला सितंबर का ही है ना, उससे पहले कोई मुज़ाकरात हो आपने नहीं मानना, आप चाहते हैं सितंबर के बाद ही इलेक्शन हो, ऐसा ही है सर?
देखें, हम सारे इस पे मुतफिक हैं और ये पीटीआई वाले भी जो मुज़ाकरात के लिए आते हैं वो भी मुतफिक हैं कि एक दिन इलेक्शन होना चाहिए। ये भी वो मानते हैं कि 2-3 महीने अगर आगे इलेक्शन एक दिन हो जाते हैं करने में तो कोई हर्ज नहीं है। मानते हैं अंदर बैठ के, बाहर निकल के कोई और बात करते हो मैं कह नहीं सकता, मगर अंदर की बात यही है। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले क्या मुज़ाकरात करने वाले जो होते हैं उन पर इमरान खान साहब जो हैं वो एतमाद करते हैं, वो तो सुप्रीम मियां साहब कोर्ट की एक बात और यहाँ पे हुई कि एक मैंने एक्सट्रीम सुनी ये भी हो सकती है कि आपके प्राइम मिनिस्टर पे कंटेम्प्ट लगी है, इसके लिए भी आप तैयार हैं इस हद तक भी? देखें, पूरी पार्लियामान पर भी लगा दें तो हम तैयार हैं, इसलिए कि आइन कानून की बालादस्ती के लिए आज अगर खड़े नहीं होंगे तो फिर हर कोई दूसरे दिन नया अदारा जो है वो पार्लियामान को मानेगा ही नहीं। और अगर पार्लियामान को सुप्रीम नहीं मानना तो ये भी एक फैसला अदलिया कर दे कि पार्लियामान सुप्रीम नहीं है, ना ये आइन बना सकती है, आइन भी हमने ही बनाना है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। दुरानी साहब, बात ये है कि पीडीएम वाले जो है ना वो क्लियरली ये समझते हैं कि सितंबर से पहले आप जितने मुज़ाकरात कर लें, जब शुरू भी हुए थे तो मुझे हैरानगी थी कि ये तो आपको ही पता होगा कि सितंबर से पहले ये इलेक्शन नहीं चाहेंगे, और उसकी वजह आपको पता है, वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं और सितंबर से पहले पार्लियामेंट में आके इलेक्शन जीत कर वो कुछ कानून साजी ऐसी कर देंगे जिसके बाद जो है वो पीडीएम समझती है कि जी बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। मैं डिटेल में जाए बगैर बात कर रहा हूँ। तो सर आपके ज़हन में भी सितंबर फिक्स हुआ है? इजाजत दे तो एक जुमला जी जल्दी मियां साहब, जल्दी कर दें, जल्दी इजाजत दे तो एक जी जल्दी सर, जल्दी जल्दी। कामरान देखें, ये मैं नहीं कह रहा, आपने देखा वुकला का कन्वेंशन हुआ बलूचिस्तान में, सर वही बात हो गई ना, चले सर। सीनियर मोस्ट वुकला हैं उन्होंने क्या कुछ उन्होंने कहा, यही कहा सबूत के साथ कहा, तो उसके बाद कैसे हो सकता है? अब बताएं जी दुरानी साहब, सितंबर का क्या मामला है सर? सर देखें, ये आगे वो पश्तो की एक बड़ी सी मिसाल है, मख के डांग दे रुस्तो पड़ांग दे, यानी कि आगे दरिया है पीछे शेर है। मैं ये कह रहा हूँ कि आगे दरिया है पीछे शेर है, ये फंसे हुए हैं। इमरान खान ने आना ही आना है, वो आ जाए 15 दिन बाद आए, महीने बाद आए, जिस तरह ये दिन गुजार रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी ये बजट देंगे उसमें भी हमारी विन विन है। इन्हें तो जूते खाने हैं पब्लिकली, और जूते खाने हमें। देखे हम ये कह रहे हैं, हमारा प्राइमिस ये है, ये जो जितने भी आर्गुमेंट बना रहे हैं कि आइन को मुअत्तल ना करें, ये आइन मुअत्तल कर रहे हैं। 90 दिन के ऊपर जब आप एक दफा कदगन लगा देंगे, आप एक फ्री फ्लोटिंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और यहाँ पे नहीं दुरानी साहब, मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप लोग इस बारे में एग्री कर गए हुए हैं कि ये 90 डेज वाली कदगन जो क्रॉस हो गई है इसको लीगलाइज करने के लिए इकट्ठे पार्लियामेंट जाएंगे, तो आप इनका ये शक दूर कर देंगे सितंबर के हवाले से आपके जहन में कोई अज़ाइम है, आप कह देंगे ठीक है भाई इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, हमें मंजूर है, मसला क्या है? नहीं देखिए, हम क्यों यकम अक्टूबर को हमारा जो है, देखिए इलेक्शन जो है वो जब भी होंगे इमरान खान ने जीतना है। वो जहाँ पे जो मर्जी चीफ जस्टिस हो, जो मर्जी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, जो मर्जी पार्लियामान में बैठा हो, इमरान खान ने जीतना है। पब्लिक सारी इमरान खान के पीछे खड़ी है। इन लोगों ने ना एहतसाब से बचना है और ना इमरान खान जब आएगा ये उताब से बचना है, रोक भी नहीं सकते। हाँ जी, नहीं देखें, इमरान खान जो है एक इंसान जो है वो है जो दर्द दिल लगता है। सारी जिंदगी जो है उस बंदे ने इंसानियत के लिए काम किया हुआ है। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट 2 टर्म गुजारता है तो सोशल वर्क करता है। इमरान खान सोशल वर्क करके वापस आया है। बिल्कुल ठीक है जी। ये साहब तुसी ना क्यों हंस रहे हो, की मसला हो गया? मैं ब्रेक ते जान लगा कि कोई लतीफे सी सुना रहे ने, मैं तो दुरानी साहब जो दुरानी साहब कह रहे हैं इस पे हंस ही सकता हूँ, और मैं क्या कह सकता हूँ कि दर्दे दिल जितनी अखलाकियात उसने पाकिस्तान को दस्त दिया, ये सारी कौम के सामने है, और जितना वो मकबूल है वो भी कौम के सामने है। ये यकम अक्टूबर को इलेक्शन करा लें, बात खत्म हो जाती है। भाई यकम अक्टूबर को करा लें। बाद मुनीब साहब से पूछूंगा कि उनको इलेक्शन कब होते नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी। साहब दो क्विज लाइक क्वेश्चंस हैं। पंजाब के इलेक्शंस आपको होते नजर आ रहे हैं जनरल इलेक्शन से पहले? नहीं। और कौमी असेंबली के इलेक्शन आपको क्या सितंबर से पहले नजर आ रहे हैं, बाद में, या कभी नजर नहीं आ रहे इस साल? देखिए जी, अगर मैं कहूँ एटलीस्ट 40% तो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि शायद इस साल ना हो। एटलीस्ट अगर चलें 60% मैं कहता हूँ हो भी जाएं, लेकिन वो सितंबर के बाद होंगे। सितंबर। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, मियां जावेद से इफ्तिखार दुरानी साहब, मुझे दीजिए कल तक इजाजत।